हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को फिर एक बार रिलेशन फंक्शन के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत है। तो आज हम पिछली वीडियो में जो हमने सीखा था वही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो के बाद आपको रिलेशन फंक्शन के सारे कंसेप्ट याद हो जाएगा। तो हम वही डिस्कशन जो हमने रिलेशन कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाते थे उसके रिलेटेड और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो हम आते हैं एग्जाम्पल 5 पर। एग्जाम्पल 5 पर हमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि सो दैट द रिलेशन एस एक रिलेशन है, वो कहाँ पर डिफाइन हुआ है? सेट ए पर, जहां पर वही इंटीजर्स प्रेजेंट है जो कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। दैट मीन्स वो कौन कौन सा एलिमेंट आने वाले हैं सेट ए में? 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। दैट मीन्स 0 1 2 3 ऐसे कर कर कितने तक? 12 तक। गिवन बाय वो रिलेशन हमें दिया हुआ है। कैसा रिलेशन? ए बी ऑर्डर पर पेयर, जो कहाँ का एलिमेंट ए बी कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए? सेट ए का। ये तो आपको मालूम है, जहां पर डिफाइन होता है वहां जिस सेट पर डिफाइन होता है रिलेशन वहां का ही एलिमेंट हम लेते हैं। फिर लिखा हुआ है ए माइनस बी मॉड इज डिविजिबल बाय 4। सो ए इज रिलेटेड टू बी कब होगा? अगर ए माइनस बी का मॉडुलस निकालें, वो किसके साथ डिविजिबल होना चाहिए? 4 के साथ। तभी हम कह पाएंगे ए इज रिलेटेड टू बी। फिर इच एन इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। पहले हमें वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। फिर उसके बाद और एक भी क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो आपको पता है ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? यहाँ पर वही इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ रहा है। हमें निकालना है फिर क्या? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है। ठीक, तो पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं, उसके बाद ही हम इसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालेंगे। तो इसके लिए मैं आता हूं आंसर पर। आप अगर चाहें तो गिवन दैट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ ए लिख रहा हूँ। एक क्या क्या आएगा हमारे पास एलिमेंट? ए हमारे पास आएगा 0 1 2 3 ऐसे करके कितने तक? 12 तक। ठीक, तो अब हम शो करेंगे रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव शो करने से पहले हमें पहले वो रिलेशन का डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना चाहिए। वो क्या बोल रहा है हमें? ए माइनस बी इज मॉड इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4, आपको पता है 8 इज डिविजिबल बाय 4। सो अगर कोई भी नंबर 4 के साथ डिविजिबल होता है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 12। फिर 12 इज डिविजिबल बाय 4, सो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3। ठीक, सो हमें ये पता लग रहा है कि अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 होता है, सपोज ए एक नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 है सपोज, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? ए को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 4 इंटू सम इंटीजर। अगर कोई भी इंटीजर, हम इंटीजर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटीजर के केस में बोल रहा है तो इंटीजर में ले लेता हूँ, समझने के लिए आसान होगा। तो अगर एक नंबर वो डिविजिबल बाय 4 होता है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू सम इंटीजर। ठीक, वही कंसेप्ट को यहाँ पर लगाएंगे और हम इसे आसानी से, बहुत ही इजी वे से हम इसे प्रूव करेंगे। तो पहले आते हैं हम रिफ्लेक्सिव पर। रिफ्लेक्सिव पर हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी आर नॉट आर, यहां पर हमारा रिलेशन एस है। सो ए बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यही हमें दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएं? ए बिलोंग्स टू एस होगा कब? ये पहले हमें जानना पड़ेगा। ए बिलोंग्स टू एस कब होगा? अगर ए माइनस ए का मॉड हम कुछ कैलकुलेशन करके अगर दिखा पाए, ए माइनस ए का मॉड इज डिविजिबल बाय 4 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन हम वहां पर क्या कह सकते हैं? ए बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ए माइनस ए का मॉड इज डिविजिबल बाय कितना? डिविजिबल बाय कितना दिखाना पड़ेगा? 4। तो अब क्वेश्चन आता है कि a माइनस ए का मॉड इज डिविजिबल बाय 4 कैसे दिखाएं? ठीक, तो कैसे दिखाएं? यहां पर हमने डेफिनेशन अभी पढ़ा था। अगर एक नंबर को 4 इंटू समथिंग एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वो नंबर
किसके साथ मोस्ट किसके साथ डिविजिबल होगा, 4 के साथ। अगर कोई भी नंबर को 4 इंटू समथिंग अगर एक्सप्रेस कर दें तो हम कह सकते हैं वो नंबर किसके साथ डिविजिबल होगा, 4 के साथ डिविजिबल होगा। वही डेफिनेशन को लेके हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। तो मैं देखो मैं क्या करता हूं, पहले मैं लिखता हूं वी नो दैट अगर हम a माइनस ए का मॉड निकालें वो कितना आएगा, 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ये सभी a के लिए ट्रू होगा, सभी a के सभी एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, नेक्स्ट फिर हम इसे a माइनस ए मॉड इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे 4 इंटू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें मिला देखो a माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू 4 इंटू 0। तो हम ये डेफिनेशन को देखो, मैंने कहा था अगर एक नंबर उसे 4 इंटू समथिंग अगर एक्सप्रेस कर दें तो हम कह सकेंगे कि वो नंबर 4 से डिविजिबल जरूर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने इस a माइनस ए का मॉड को हमने क्या एक्सप्रेस कर दिया है, 4 इंटू 0, 4 इंटू समथिंग। ठीक, तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं दिस a माइनस ए मॉड इज डिविजिबल बाय 4। ठीक, तो हमें यहां से हम फिर लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू s फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। अगर a माइनस ए यहां पर फिर लिख दो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, तो a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। सो हम फिर लिख सकते हैं क्या, a बिलोंग्स टू s, क्या लिख सकते हैं, a बिलोंग्स टू s फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ठीक, तो हम रिफ्लेक्सिव यहां पर फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर r नॉट r, दिस इज s इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद हमें क्या शो करना होता है, सिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक पर आते हैं, सिमेट्रिक कैसे शो करें। तो सिमेट्रिक के लिए मैं पहले क्या करता हूं, हमें सिमेट्रिक क्या है हमें पता है, AB बिलोंग्स टू R implies that BA बिलोंग्स टू R। if AB बिलोंग्स टू R then BA बिलोंग्स टू R। तो हम क्या करते हैं सिमेट्रिक के लिए, पहले हम ले लेते हैं कि लेट AB बिलोंग्स टू S। ठीक, AB बिलोंग्स टू S, AB बिलोंग्स टू S दैट मीन्स A माइनस B का मॉड इज डिविजिबल बाय कितना होगा, कितना मैं लिख सकता हूं यहां पर, इज डिविजिबल बाय 4। ठीक, सो A माइनस B इज का मॉड डिविजिबल बाय 4 दैट मीन्स आई कैन एक्सप्रेस दिस एज A माइनस B इज इक्वल टू 4 इंटू सम इंटीजर। ठीक, a माइनस बी का मॉड इज डिविजिबल बाय कितना है, 4। तो मैं a माइनस बी का मॉड को कितना लिख सकता हूं, 4 इंटू सम इंटीजर। ठीक, अब आपको एक चीज तो पता होगा, अगर मॉड x इज इक्वल टू सपोज 2, देन अगर हम इस मॉड को यहां से निकाल दें तो वहां पर साइन क्या हो जाता है, प्लस माइनस 2, क्योंकि 2 का मॉड भी 2 है और माइनस 2 का मॉड भी 2 है। ठीक, तो यहां से हम a माइनस बी, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे बाद में यूज करेंगे। a माइनस बी का मॉड अगर 4k है तो b माइनस ए का मॉड भी कितना होगा, 4k। a माइनस बी का मॉड अगर 4k है तो b माइनस ए का मॉड निकालेंगे तो फिर वही आएगा। आपको पता है अगर हम 1 माइनस 2 का मॉड निकालें तो ये आएगा 2, और 2 माइनस 1 का मॉड निकालेंगे तो ये आएगा भी 1। 1 माइनस 2 का मॉड निकाले 1, 2 माइनस 1 का मॉड निकाले तो क्या आएगा, 1। तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है a माइनस बी का मॉड 4k, सो b माइनस ए का मॉड भी कितना लिख सकते हैं, 4k। सो यहाँ पर हमें फिर से b माइनस ए कहाँ कैसे एक्सप्रेस हो गया है हमारे पास, 4 इंटू सम इंटीजर। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं b माइनस ए का मॉड इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4।
so is divisible by 4, so that implies BA belongs to S. ठीक, this implies BA belongs to S. सो हमने क्या प्रूफ किया यहाँ पर, AB belongs to S, S लिए थे और हमें मिला क्या, BA belongs to S. सो हम लिख सकते हैं S is symmetric, S is symmetric. ठीक, नेक्स्ट अब हम आखिरी वाले रिलेशन शो करते हैं जो कि है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव शो करते हैं. तो ट्रांजिटिव कैसे शो करें, ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा. ट्रांजिटिव के लिए लेट AB एंड BC बिलोंग्स टू S. ठीक, और हमें शो क्या करना पड़ेगा, AC बिलोंग्स टू S. सो AC बिलोंग्स टू S शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, A माइनस C का मॉड इज डिविजिबल बाय 4. ठीक, सो A माइनस C का मॉड इज डिविजिबल बाय 4 कैसे शो करें, अगर A माइनस C का मॉड को अगर हम क्या एक्सप्रेस कर दे 4 इंटू सम इंटीजर, देन वहां से हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि A माइनस C का मॉड किसके साथ डिविजिबल हो सकता है, 4 के साथ. वही आइडिया यहाँ पर शो करेंगे, वही आइडिया को लेकर. तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ से AB एंड BC बिलोंग्स टू S. सो आई कैन राइट A माइनस B इज डिविजिबल बाय 4. तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ इसे, A माइनस B को मैं 4 इंटू सम इंटीजर लिख सकता हूँ. एंड फिर उस तरह ही इसे हम लिख सकता हूँ मैं B माइनस C का मॉड इज इक्वल टू 4 इंटू K2, वेयर K1 K2 क्या है हमारे पास, वो दोनों एक इंटीजर्स है. ठीक, नेक्स्ट A माइनस B का मॉड इज 4K1 एंड B माइनस C का मॉड 4K2. हमें अगर हम मॉड निकाल दें यहाँ पर तो A माइनस B हमें क्या मिलेगा, वही वाला मॉड x इक्वल टू 2 होता है. तो इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2. वही हम यहाँ पर लगाएंगे, वही डेफिनेशन. A माइनस B का मॉड कितना हुआ है, 4K1. अगर मॉड निकाल दें तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 4K1. ठीक, उसी तरह वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, B माइनस C इज इक्वल टू प्लस माइनस 4K2. ठीक, फिर हम इसे एक इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं. फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस, हमने एक एग्जाम्पल में भी इस टाइप का ट्रिक लगाया था पिछले वीडियो में. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस बी कैंसल. सो हमें मिलेगा A माइनस C इज इक्वल टू प्लस माइनस 4K1 प्लस माइनस 4K2. सो हमें इसे लिख सकते हैं A माइनस C इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू K1 प्लस K2. ठीक, सो अगर हम प्लस माइनस को यहां से निकाल दें तो हम इसे लिख सकते हैं A माइनस C इज इक्वल टू 4 इंटू K1 प्लस K2. ठीक, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं, A माइनस C का मॉड 4 इंटू K1 एंड K2 बोथ आर इंटीजर. सो K1 प्लस K2 इज ऑल्सो एन इंटीजर. सो हम इसे एक नाम दे देते हैं K3. K1 प्लस K2 इक्वल टू सम K3. सो नाउ हमारे पास क्या मिल गया है, A माइनस C का मॉड इज इक्वल टू 4 इंटू सम इंटीजर. सो हम यहां से लिख सकते हैं इसे A माइनस C का मॉड इज डिविजिबल बाय किसके साथ डिविजिबल होगा, 4 के साथ. वही तो हमें शो करना था. तो यहां से हमें मिल गया है AC बिलोंग्स टू S. सो AC बिलोंग्स टू S. तो हमने लिया था AB एंड BC बिलोंग्स टू S और हमने क्या शो कर दिया है यहाँ पर, AC बिलोंग्स टू S. तो हमें क्या मिल गया, ये रिलेशन कौन सा वाला भी हो गया है यहाँ पर, ट्रांजिटिव. तो हम यहाँ से आप देयरफॉर सिंबल दे के लिख सकते हैं कि S इज ट्रांजिटिव. ठीक, सो S इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो हेंस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस लिख सकते हैं. फिर आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो हेंस S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन.
Hence S is an equivalency relation. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास और एक छोटा सा क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है जो कि है फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। हमें वही सारे एलिमेंट ढूंढना है जो कहा किसके साथ रिलेट होना चाहिए, वन के साथ। वन के साथ रिलेट होना चाहिए मीन्स हमें वो ये निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन का अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो कैसे कैसे होगा, वही एक्स ढूंढना है कौन से सेट से, ए से, जो किसके साथ रिलेट हो, वन के साथ। वन एक्स बिलोंग्स टू कितना, एस। हमें वही सारे एलिमेंट ढूंढना है जो किसके साथ रिलेट हो, वन के साथ। ठीक, वो कहां का एलिमेंट होना चाहिए, सेट ए की। ठीक, सो अगर इसे हम फिर एक्सप्लेन करके लिखें x बिलोंग्स टू s, 1x बिलोंग्स टू x मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का मॉड अगर निकालें वो डिविजिबल बाय कितना होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। ठीक, सो हमें वही x ढूंढना पड़ेगा a से जो कि 1 माइनस एक्स का मॉड निकालने से वो किसके साथ डिविजिबल होना चाहिए, 4 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा जरा देखिए, हमारे पास एलिमेंट कौन कौन सा वाला है, 0 1 2 3। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। पहले तो 1 खुद होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता है, सो 1 माइनस 1 का मॉड इज 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक, 2 होगा, नहीं हो सकता बिकॉज 1 माइनस 2 का मॉड कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, तो वो तो डिविजिबल बाय 4 नहीं है। नेक्स्ट एक तो हमें 1 मिला है, 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 माइनस 0 का मॉड दैट इज 1, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, बट 1 हो सकता है क्योंकि 1 माइनस 1 इज 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक, 2 होगा क्या, 2 नहीं हो सकता बिकॉज 1 माइनस 2 का मॉड कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट 3 होगा क्या, आप निकाले 1 माइनस 3 का मॉड दैट इज 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक, तो 3 भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 4 होगा, नहीं 4 भी नहीं हो सकता बिकॉज 1 माइनस 4 का मॉड हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक, नेक्स्ट 5 होगा क्या, 5 हो सकता है ना, 5 हो सकता है बिकॉज अगर हम 1 माइनस 5 का मॉड निकालें वो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 इज डिविजिबल बाय 4, ये तो आपको पता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा, आप चेक कीजिए, नेक्स्ट क्या मिलेगा, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, नेक्स्ट 9 होगा क्योंकि 1 माइनस 9 करने पर हमें 8 मिलेगा और 8 इज डिविजिबल बाय 4, ये तो आपको पता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा, 9। और आप और भी चेक कर सकते हैं 10 11 12, इनमें से कोई भी एलिमेंट 1 के साथ तो रिलेट नहीं होगा। ठीक, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अभी हम और एक एग्जाम्पल इसका देखेंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल 6 पर आते हैं, जहां पर पूछा गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन रिलेशन व्हिच इज RS। ये आपको तो पता होगा, जो भी हमारे पहले वीडियो में हमने इसे यूज किया था। R मतलब रिफ्लेक्सिव, S मतलब सिमेट्रिक, T मतलब ट्रांजिटिव। ठीक, सो यहाँ पर पूछा गया पहली क्वेश्चन हमें पूछा गया है R वो मतलब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट कौन सा वाला नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, उस तरह से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम एक के बाद एक कैसे करेंगे और उसका ट्रिक क्या है, मैं ये सब अब सिखाऊंगा। तो अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि पूछा गया है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट कौन सा वाला नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम ये कैसे बनाएं। तो पहला बात तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं क्योंकि वो रिलेशन याद रख लेते हैं और डायरेक्ट, जैसे कि आप लोगों ने, मैंने ये पहले ही वीडियो में बोला था कि डायरेक्ट अगर मैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन पूछूं तो एक बच्चे ने अगर ऐसे लिख लिया 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 1। ठीक, अगर ऐसे आप एक दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन
अगर इसे आप, मैंने ये पहला वीडियो में इसे एग्जाम्पल में दिया था ये रिलेशन को, तो ये एक रिलेशन, इस रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमने चेक भी किया था। तो अगर कोई इसे डायरेक्ट लिख लेता है तो उसे मार्क वहां पर अगर टीचर देखेगा तो इसे पूरा 0 दे देगा। तो आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो रिलेशन का एग्जाम्पल दे रहे हैं वो कौन से सेट के ऊपर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये कब ठीक होगा, आपको कब मार्क मिलेगा, अगर आपने यहाँ पर ए स्पेसिफाई कर दिया कि आर इज ए रिलेशन ऑन दी सेट ए। अगर ये सेट के ऊपर ये रिलेशन है तभी हम ये रिलेशन, आपको पता है ये कौन सा वाला रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हम सेट वहां पर स्पेसिफाई करें तभी जाकर ये रिलेशन ठीक होगा। अगर हमें बिना सेट लिखे ऐसे ही रिलेशन लिख लेते हैं तो हमें मार्क वहां पर नहीं मिलेगा। तो हमें पहले एग्जाम्पल जब भी हम देते हैं इस टाइप के रिलेशन के ऊपर, तो पहले हमें सेट स्पेसिफाई करना चाहिए, फिर उसके बाद ही हम रिलेशन के एग्जाम्पल देंगे। तो मैं यहाँ पर सभी के लिए इस सेट को ले लेता हूँ। लेट ए ले लीजिए और उसके बाद ही आप यहाँ पर आर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव आप लिख लीजिए। रिफ्लेक्सिव आपको पता होगा यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, हमने पहले वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे किए थे। तो मैं पहले लिख लेता हूँ 1 1 2 2 3 3, क्योंकि ये तीनों अगर नहीं होगा, यहाँ से कोई भी एक भी ऑर्डर पेयर अगर नहीं होगा तो वो क्या नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो पहले मैंने 1 1 2 2 3 3 लिख लिया, तो मेरा एक काम खत्म हो गया जो कि रिफ्लेक्सिव था। ठीक, नेक्स्ट हमें सिमेट्रिक करना पड़ेगा। सिमेट्रिक आपको तो पता है ये भी सिमेट्रिक है, बट ये आपको पता है ये तीनों अगर लिख के मैं छोड़ दूं, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। बट हमें किस टाइप का एग्जाम्पल चाहिए, जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट कौन सा वाला नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव। तो हमें इतना लिखकर अगर छोड़ देंगे तो वो तीनों हो जाएगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें वहां पर और कुछ ऑर्डर पेयर ऐड करते हैं जिससे सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, तो कैसे करें, मैंने लिख लिया सपोज 1 2, तो मैं जरूर 2 1 लिखूंगा क्योंकि मुझे सिमेट्रिक चाहिए, मुझे सिमेट्रिक चाहिए। नेक्स्ट, अब 1 2 2 1 लिखा, नेक्स्ट इतना लिखेंगे तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में ये भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट, फिर हम और एक ऑर्डर पेयर लिखते हैं 2 3, उसके साथ हम 3 2 भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें सिमेट्रिक चाहिए। 2 3 अगर लिखें तो हम 3 2 लिखना हमें कंपलसरी है, क्योंकि नहीं तो वो सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ट्रांजिटिव कहां पर आपको चेक करना है कि डिफरेंट वाले ऑर्डर पेयर में। वही अगर ट्रांजिटिव का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो डिफरेंट वाले ऑर्डर पेयर पे ही सेटिस्फाई नहीं करता है, नहीं तो सेम वाले ऑर्डर पेयर पे हर समय सेटिस्फाई करता है। तो आप जब भी ट्रांजिटिव चेक करो तो आप वो डिफरेंट वाला ऑर्डर पेयर वहां पर ही चेक करो कि ए बी बी सी के लिए एसी हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें 1 2 और 2 3 ऑर्डर पेयर लें तो ये हमारा ए बी और ये हमारा बी सी, और एसी हमें क्या मिल रहा है 1 3, एसी हमें क्या मिल रहा है 1 3। तो यहाँ पर 1 3 यहाँ पर तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या नहीं हो सकता, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। हमें तो वही सवाल पूछा गया था कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट कौन सा वाला नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, उस तरीके से हम अगर दूसरे क्वेश्चन पे आए, यहाँ पर आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम 1 3 लिखें, इसे 3 1 लिखें, इसे 1 3 लिखता हूँ, फिर इसे 3 1 लिखता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 2 नहीं लिखकर मैं पहले 1 3 लिखता हूँ, फिर 3 1 लिखता हूँ, फिर आपको और एक ऑर्डर पे लिख लेना है जो आपकी मर्जी। जैसे कि मैंने लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 2 2 1, जो भी हो, बट जो भी लिखोगे उसका तो उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक चाहिए। ठीक, वहां पर फिर चेक करो
जैसे कि हम लेते हैं 3 1 और 1 2, ए बी और बी सी। ए सी क्या मिलेगा 3 2 3 2 3 2 तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, फिर ये कौन सा वाला नहीं हो सकता, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जहां पर पूछा गया है, फिर क्या पूछा गया है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव पूछा गया है, मतलब आंख बंद कर कर आप कौन से ऑर्डर पेयर को कॉपी कर लेना है, पहले 1 1 2 2 और कौन सा ऑर्डर पेयर 3 3। ठीक, नेक्स्ट अब आइए ट्रांजिटिव होगा बट कौन सा वाला नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। इतना तो हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये तीनों अगर छोड़ दिए तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं, जैसे कि 1 2 मैंने लिख लिया 1 2। आप 2 3 भी लिख सकते हैं, आपको अगर 3 1 आपको अच्छा लगता है तो वो 3 1 भी लिख सकते हैं, आपको जो मर्जी एक ऑर्डर पेयर लिख लीजिए। मैंने लिखा 1 2। आप पूछो ऐसा 2 1 क्यों नहीं लिखे आप, तो 2 1 में अगर लिखूंगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मैंने ओनली क्या लिखा है यहाँ पर 1 2, और मैंने क्या नहीं लिखा है, 2 1 नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक, तो हमें अब अगर यहाँ पर चेक करें तो ये रिलेशन कौन सा वाला हो सकता है, कौन सा वाला होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, बट क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। और कैसे चेक करते हैं ये आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में ये ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं कैसे चेक करते थे। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन पर हमें क्या पूछा गया है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना चाहिए बट कौन सा वाला नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 ये तीनों एक साथ नहीं होना चाहिए। 1 1 2 2 है तो 3 3 को लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव को छोड़ो, हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 लिखा तो मैंने 2 1 जरूर लिखूंगा। ठीक, मतलब सिमेट्रिक हो गया। और इसे देखिए, अगर हम ट्रांजिटिव देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव को आप छोड़ दो, जस्ट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव उसे हम ध्यान देते हैं पहले। तो 1 2 2 1 अगर इसे ए बी बी सी लें तो ऐसी हमें 1 1 मिलेगा, तो 1 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि 1 1 तो प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि हमें ए बी ए सी बी सी के लिए ए सी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट फिर हमें अगर इसे 2 1 को अगर ए बी ले तो बी सी हमें 1 2 को लेना पड़ेगा। 2 1 को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 1 अगर ए बी ले तो बी सी हमें क्या लेना पड़ेगा 1 2, तो ये ए बी ये बी सी, सो ए सी हमें क्या मिलना चाहिए 2 2। यहाँ पर 2 2 तो प्रेजेंट नहीं है, मैं फिर यहाँ पर क्या एक ऐड कर देता हूँ 2 2। अभी देखिए ये रिलेशन को, ये कौन सा वाला है, सिमेट्रिक तो है और ट्रांजिटिव भी है, आप चेक कर सकते हैं सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आप इसे और भी बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो, जैसे अगर आपने लिखा यहाँ पर 3 2 फिर लिखा 2 3, ठीक, सिमेट्री के लिए लिखना पड़ेगा, 3 2 लिखा तो 2 3 हमें लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 2 एंड 3 3। आप इसे भी चेक कर सकते हैं, ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है बट कौन सा वाला नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमारे पास 1 1 ऑर्डर पेयर प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक, तो आप इस तरीके से इसे भी हम कर सकते हैं। तो हमने ये भी थर्ड क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन पर पूछा गया है ओनली रिफ्लेक्सिव, मतलब सिर्फ रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए मतलब हमें पहले और हर समय पहले हमें कौन सा वाला आइडेंटिफाई करना है, पहले हमें ए सेट को लिख लेना है, फिर उसके बाद ही आप रिलेशन लिखिए, तभी जाकर आपको मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव पूछा गया, मतलब पहले तो ये तीनों जरूर होंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसे ऑर्डर पेयर लेंगे जिससे कि वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बहुत ही आसान सा आप भी ले सकते हैं आराम से, जैसे मैंने लिया 1 2, तो 2 1 में नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 1 लिख लिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। 1 2 लिखा
फिर तो 2 1 अगर नहीं लिखा तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक। तो सिमेट्रिक का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी बी सी के लिए ए सी नहीं होना चाहिए, ठीक। हमारे पास ऐसा एक ए बी और ऐसा एक बी सी हो जिसके लिए ए सी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए रिलेशन पे। तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 ले लिया, सपोज दिस इज ए बी, सो मैं ले लेता हूँ फिर बी सी 2 3 को। अब देखिए ये ए बी और ये बी सी होगा तो ए सी हमें 1 3 मिलना चाहिए, 1 3 तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसे मैं कह सकता हूं ये कौन सा वाला ओनली क्या है ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, ठीक। उस तरीके से फिर हमें फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि सिमेट्रिक होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, इसके लिए मैं लिख लेता हूं ओनली दिस 1 2 और 2 1। आप इसे देखिए ध्यान देकर, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है 1 2 और 2 1 ये ओनली सिमेट्रिक है। आप देख सकते हैं ये तो रिफ्लेक्सिव तो कभी नहीं हो सकता, ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर इसे ए बी लें और इसे बी सी लें तो ए सी हमें 1 1 मिलना चाहिए जो कि यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन ओनली कौन सा वाला है, सिमेट्रिक है, ठीक। नेक्स्ट अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, जो पूछा गया है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए और ना रिफ्लेक्सिव और ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हमें उसके लिए और भी एक आसान सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि दिस, देखिए इसे 1 1 1 2, अगर इसे ए बी और इसे बी सी ले तो ए सी 1 2 आपको पता है सेम के साथ डिफरेंट लेने पर डिफरेंट आता है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में फिर बताया इसे। सो ये ट्रांजिटिव है और आपको पता है 1 2 का तो 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, और 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो दैट इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता। तो हमने एग्जाम्पल लिखा जिसमें पूछा गया था कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव नहीं हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम इसके और एक एग्जाम्पल, एक आखिरी एग्जाम्पल देखेंगे और ये रिलेशन चैप्टर को यहाँ खत्म करेंगे। तो आइए हम आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि पूछा गया है वहां पर कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 4, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, ठीक। कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 4, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट ए के ऊपर कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए 4 हो। तो वही हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करें, वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रिलेशन ए पर डिफाइन हुआ है दैट मीन्स वो किससे किसके ऊपर डिफाइन होता है, ए से ए के ऊपर, और आपको पता है ये किसका सबसेट होता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो हमने क्लास 11 में एक डेफिनेशन पढ़ा था पावर सेट, किसे पावर सेट कहते हैं, पावर सेट किसे कहते हैं, अगर एक सेट ए हमारे पास है उसका पावर सेट किसे कहते हैं, पावर सेट और एक सेट है जहां पर ए के सारे सबसेट कलेक्ट करके वही सेट बनता है, ठीक। ए के सारे सबसेट को कलेक्ट करने के बाद जो भी सेट मिलेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम ए कार्टेशियन ए का पावर सेट निकाले, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का पावर सेट निकाले, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के सारे सबसेट वहां पर प्रेजेंट हो गए कि नहीं, जरूर प्रेजेंट होंगे। तो वही अगर हम इसके ए कार्टेशियन ए के पावर सेट का अगर कार्डिनलिटी निकाल लें तो हम कह सकते हैं, क्योंकि रिलेशन तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का एक सबसेट होता है, तो अगर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के पावर सेट का कार्डिनलिटी निकाल लें तो हमें नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए मिल जाएगा, ठीक। तो हमने फिर एक पढ़ा था क्लास 11 में, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए एन होता है तो उसका पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनलिटी कितना होता है, 2 to the power n, कार्डिनलिटी और ऑर्डर दैट इज आल्सो रिटन एज एन, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, ठीक। तो यहाँ पर मैंने अभी बोला कि अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का पावर सेट का कार्डिनलिटी निकाल लें तो उतना ही रिलेशन होगा, क्योंकि रिलेशन किसका सबसेट होता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट होता है।
तो ए कार्टेशियन एक का सबसेट होता है, तो सबसेट्स को कलेक्ट करके कौन सा सेट हमें मिलता है, पावर सेट मिलता है। तो हम क्या करेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का पावर सेट का कार्डिनलिटी निकालें। ठीक, तो वो कैसे निकालें, तो आपको पता है अगर ए का कार्डिनलिटी सपोज एन है, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का कार्डिनलिटी कितना होगा, एन इंटू एन। ये तो आपको पता है, हमने फिर ये सेट में पढ़ रखा है, आप वहां से रेफर कर सकते हो। एन इंटू एन दैट मीन्स एन स्क्वायर। फिर ये मतलब यहाँ पर दिस ए के जगह पर ये आ गया है। अब हम निकालें अगर पावर सेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का कार्डिनलिटी, तो कितना मिलेगा वो हमें 2 टू द पावर एन स्क्वायर। बिकॉज ए का कार्डिनलिटी अगर एन होता है तो पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनलिटी कितना होता है, 2 टू द पावर एन होता है। उसी तरह अगर यहाँ पर हम देखें तो एन, यही फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अगर ए का कार्डिनलिटी तो एन होता है तो पावर सेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का कार्डिनलिटी कितना होगा, 2 टू दी पावर एन स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसके हेल्प से ही हम नंबर ऑफ रिलेशन निकाल पाएंगे। तो हम अगर हमारे पास एन एलिमेंट है सेट पर, तो हमारा रिलेशन ए सेट पर कितने रिलेशन डिफाइन हो सकता है, 2 टू दी पावर एन स्क्वायर, क्योंकि पावर सेट पर ही सारे सबसेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का होते हैं, तो इसलिए उसे काउंट करने पर ही हमें नंबर ऑफ रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैसे करें, सो यहाँ पर देखिए एन हमारे पास यहाँ पर 4 है, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशन, आप ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए। तो 2 टू दी पावर एन यहाँ पर 4 है, 2 टू दी पावर 4 का स्क्वायर दैट इज 2 टू दी पावर कितना हो गया, 16। ठीक, अगर आप को अगर ये मल्टीपल चॉइस में लिखा होगा तो आप वहां से भी निकाल सकते हो। 2 टू दी पावर 16 जहां पर दिया होगा वहां पर टिक दे दीजिए। अगर इसका पावर निकालना पड़े वही ऑप्शन दिया है तो आप पावर भी निकालिए। ठीक, तो इतना ही हम ये रिलेशन टॉपिक यहाँ पर इतना ही ओवर हो जाता है यहाँ पर। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।